हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो कि है nth टर्म ऑफ एन एपी। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि अगर आपको इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन या फिर किसी भी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन देखना है तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है। उसके अलावा आप चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में हर चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी है, और प्लेलिस्ट के अंदर आपको चैप्टर के हर एक क्वेश्चन और टॉपिक्स एक सीक्वेंस में मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए, nth टर्म ऑफ एन एपी का क्या मतलब है, ये मैं आपको समझाता हूँ। जब हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था बिल्कुल पहले, तब मैंने आपको क्या बताया था वो पहले आपको थोड़ा सा याद करवा देता हूँ। देखिए, अब एक मैं एपी ले लेता हूँ यहाँ पे साइड में। मान लीजिए मैंने एपी ली 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, ये चलते जा रहा है। ठीक है, तो ये एपी मैंने ले ली। और एपी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनके बीच में जो गैप है वो 3 का है। 3 से 6 गए तो 3 जोड़ के, 6 से 9 पे गए तो उसमें 3 जोड़ के गए, 9 में 3 जोड़े तो फिर हम जाके 12 पे पहुंचे। तो इनके बीच में बेसिकली 3 का गैप है। राइट, रुकिए मैं पहले आपको बता देता हूँ कि टर्म्स को हम बोलते क्या है। ये जो पहली टर्म है इसको हम बोलते हैं A1, दूसरी वाली को A2, तीसरी को A3, ये चौथी वाली को बोलते हैं A4, ये है होती है A5। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि पहली ये होती है A1, दूसरी A2, A3, A4। ऐसे अगर हम किसी जनरल टर्म की बात करें, तो अगर किसी जनरल टर्म की बात करेंगे तो उसको हम AN से रिप्रेजेंट करते हैं। AN का क्या मतलब है कि N की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो सकता है, तो हम AN से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी के लिए मान लीजिए A5 तक आपके पास है, यानी 5वीं टर्म आपको पता है। अगर आपको 7th टर्म निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे, तो A7 को मैं कैसे निकालूंगा, मैंने आपको ये चीज एकदम फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इसको हम लिखते हैं A प्लस 6D। ठीक है, देखो, मुझे A7 निकालनी है। ये होती है पहली टर्म, प्लस 7 से 1 कम कर दो तो 6, और उसको D से मल्टीप्लाई कर दो। राइट, ऐसे मैं आपको अब दिखा देता हूँ कि 7th टर्म निकलेगी क्या। देखो, ए यानी पहली टर्म आपके पास 3 है, प्लस 6D यानी कॉमन डिफरेंस आपको पता है। आप किसी भी एक टर्म में से पहली वाला माइनस कर दो। मान लीजिए मैंने A3 लिया तो इसमें से पहले वाला माइनस करूंगा A2, तो A3 आपके पास से 9, इसमें से माइनस कर देंगे इससे पहले वाला जस्ट 6, तो आगे आपके पास 3। ठीक है, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 3 प्लस 6, 3 जा 18, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 18 कितना आ जाएगा 21। तो 7th टर्म यानी कि इस एपी की जो है वो 21 हो जाएगी। ठीक है, अब आप खुद देखो, 15 है। ठीक है, 15 में आप 3 ऐड करो तो 18 आएगा, फिर 18 में 3 ऐड करो तो 21 आएगा। ये 5 तक है, ये 6 है, ये 7 है, तो देखो 7th टर्म 21 है कि नहीं है। राइट, इसी तरह A7 मैंने निकाला। मान लीजिए अभी के लिए मुझे A4 नहीं पता, A4 मुझे नहीं मालूम, तो इसको मैं कैसे निकालूंगा, इसको मैं लिखूंगा A प्लस 4 से कम करके 3 और साथ में D। तो करिए, ये है आपके पास 3 पहली टर्म, प्लस 3 साथ में D हमने निकाला है 3 है ना, कॉमन डिफरेंस इनका। तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3, 3 जा 9, देखो 3 प्लस 9 12, तो A4 यानी चौथी टर्म 12 है। देखो, चौथी टर्म 12 है। तो समझ में आई ये चीज, इस तरीके से हम इसको फाइंड करते हैं, हम इसी को जनरल टर्म बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे 7th टर्म निकालनी थी, ठीक है, यहाँ पे 4th टर्म, ऐसे मुझे कोई भी तो टर्म निकालनी हो सकती है ना। जैसे A7 था, A4 था, ऐसे मुझे AN भी तो निकालना हो सकता है ना। यहाँ पे N की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, हम किसी भी टर्म की बात कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं AN। ठीक है, और इसी को nth टर्म बोला जाता है, या फिर इसको हम जनरल टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N-1 साथ में D। ठीक है, देखो कैसे, जैसे यहाँ पे 7 था तो A प्लस
7 - 1 हुआ, 7 में से एक कम हुआ और उसको d से मल्टीप्लाई किया, है ना। उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से कि अगर मुझे ए एन कोई जनरल टर्म निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होगा a प्लस इससे एक कम, इसमें से एक माइनस करके d से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यही वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था, हमने इसका फॉर्मूला भी सीख लिया। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इसको हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। फाइन, तो देखो ये जो मैंने बात करी है, ये तो मैंने बात की है इनफाइनाइट एपी की। अभी यहाँ पे जो मैंने ये एग्जांपल लिया, ये इनफाइनाइट एपी का था, है ना। मतलब कि इसमें जो टर्म्स थी वो मतलब कि खत्म नहीं हो रही थी, हमें आखिरी टर्म नहीं पता थी ना, है ना। यहाँ पे ऐसे ऐसे आगे डॉट डॉट है, यानी ये आगे चलता जा रहा है। तो हम इसमें किसी जनरल टर्म की बात कर रहे थे। अब मान लीजिए मैंने एक फाइनाइट एपी का एग्जांपल लिया, ठीक है। फाइनाइट एपी का एग्जांपल जैसे कि मैंने ले लिया 5, ठीक है, 10, 15, 20। ओके, ये इतने पे इस एपी को मैंने खत्म कर दिया। तो यहाँ पे आपका जो ये ए एन होगा, ये यहाँ पे लास्ट टर्म को बताएगा, ठीक है। कैसे, देखिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ए एन की बात करूं तो इसमें कितनी टर्म है, देखो ये है पहली टर्म, ठीक है, ये है दूसरी टर्म, ये है तीसरी टर्म और ये है चौथी टर्म, ठीक है। तो ए 4, तो यहाँ पे ए एन जो होगी वो आखिरी टर्म होगी। कब, जब इसमें आपको पास फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, ठीक है। क्योंकि जैसे यहाँ पे 4 टर्म्स हैं तो यहाँ पे ये 4 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो इसके अंदर ये पहले वाला है, ये सारा इसके अंदर आ रहा है ना, क्योंकि ये जो 4th है इसकी आखिरी टर्म है, तो इसीलिए यहाँ पे जो ए एन होगा ये लास्ट टर्म को इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जब हम बात करते हैं इनफाइनाइट एपी की, जिसमें आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स खत्म नहीं होती, वो एपी आगे इससे चलती जाती है, तो उसमें जो एन होता है वो पोजीशन बताता है। यानी कि पहली पोजीशन पे ये है, ठीक है, दूसरी पे ये है, तीसरी पे ये है, इस तरीके से। तो वहां पे हम पोजीशन की बात करते हैं, ठीक है। जैसे ए एन था ना, तो एन की जगह पे अगर 4 होगा तो हम चौथी टर्म की बात करेंगे, एन की जगह 5 होगा तो हम 5वीं टर्म की बात करेंगे, 6 होगा तो हम 6वीं टर्म की बात करेंगे। तो एन जब इनफाइनाइट एपी होता है तो वहां पर पोजीशन बताता है। बट जब हम फाइनाइट एपी की बात करते हैं, जिसमें आपके पास आखिरी टर्म पता होती है, मतलब एपी खत्म हो जाती है, तो वहां पे एन जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स की तरह काम करता है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स के मतलब कि जैसे यहाँ पे ये एपी है, तो यहाँ पे ये जो इसकी आखिरी टर्म है, ये देखो इसमें 4 टर्म्स है, ठीक है। तो ये जो इसकी आखिरी टर्म है ये नंबर ऑफ टर्म्स की तरह काम कर रही है, मतलब ये बता रहा है कि इस एपी में टोटल 4 टर्म्स ही हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एपी खत्म हो जा रहा है। तो अगर मैं A4 की बात करूंगा तो वो क्या होगी, इस एपी की आखिरी टर्म होगी, राइट। तो इसी तरह यहाँ पे ए एन जो होगा यहाँ पे आखिरी टर्म का काम करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से ये चीज। अब हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एग्जांपल्स को करेंगे।